हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए लाइट। इसके ऊपर हम चल रहे हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है लाइट की वो क्या है? इट इज़ ए नॉन मैकेनिकल वेव। कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट। इसको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, चाहे वैक्यूम ही क्यों ना हो। लाइट आपकी ट्रैवल करेगी। जैसे सन से लाइट आती है, सन टू अर्थ जो लाइट आती है वो आपके पास वैक्यूम के थ्रू आती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव, क्योंकि इसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक लाइट क्या है? लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइनसोइडल वेरिएशन होगा। इसको नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर मैं पढ़ाऊँगा पूरी डिटेल में आपके डायग्राम के साथ में। अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वेव आपके पास कौन सी है? रेडियो वेव। कौन सी वेव है? रेडियो वेव। सेकंड कौन सी है? माइक्रोवेव। कौन सी वेव है आपके पास में? माइक्रोवेव। सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उसके बाद में थर्ड क्या है आपके पास? इंफ्रारेड। कौन सी है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव। उसके बाद आपके पास है विजिबल लाइट, जिसको हम पढ़ रहे हैं, विजिबल लाइट। तो जो विजिबल लाइट है, ये वाला जो पोर्शन है जो हम पढ़ेंगे, ये आपका किसका पोर्शन है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है। इसके बाद आती है अल्ट्रा वायलेट या यूवी रेज। कौन सी रेज बोलते हैं हमें? यूवी रेज या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। उसके बाद आती है एक्स रे और उसके बाद आती है गामा रेज। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो ये आपके पास में है रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, यूवी, एक्सरे और गामा रे, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है? जो रेडियो वेव है इसकी वेवलेंथ लार्जेस्ट है, इसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी है। तो जैसे जैसे आप क्या जाते जाओगे रेडियो से माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे, तो वेवलेंथ डिक्रीज़ करती है। वेवलेंथ क्या करती जाएगी? डिक्रीज़ करती जाएगी। और जिसकी वेवलेंथ लार्जेस्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे स्मॉल होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सबसे स्मॉल रहेगी। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे स्मॉल है और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो गामा रे की है। तो ये आपको ध्यान में रखना। हम अभी जो पढ़ रहे हैं हमारा वो विजिबल लाइट है। कौन सी लाइट है? विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है आपका। तो जो विजिबल लाइट है इसके अंदर अलग अलग कलर्स आपने पढ़े थे। आपने पढ़ रखा विबग्योर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? विबग्योर की हेल्प से आपने पढ़ा है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसमें सबसे जो लार्जेस्ट और वेवलेंथ और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है उसको हम पढ़ेंगे। तो जो वॉयलेट है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ जो है वो 400 नैनोमीटर होती है और रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो आपके पास में है 700 नैनोमीटर, जो आपके पास यहाँ गिवन है। विजिबल लाइट 400 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर में होती है। वॉयलेट कलर 400 नैनोमीटर, रेड कलर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ रखता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास में है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंसी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंसी क्या कहता है? व्हेन ए रे ट्रेवल्स इन ए लाइन, जब रे किस में ट्रैवल करती है? लाइन में ट्रैवल करती है। इट ट्रैवल्स अनइफेक्टेड, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है बाय द अदर रेज। अगर रेज ऐसे आसपास एक दूसरे साथ में जा रही हैं तो जो ये रे है ये दूसरी रे से कोई इफेक्ट नहीं होगी। मतलब एक रे का दूसरी रे के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंसी। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंसी। देखो हमने पीछे पढ़ा था लाइट कैसी वेव थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। और लाइट क्या है? लाइट इज़ ए, या हमारे पास ट्रांसवर्स वेव, इट इज़ ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। देखो यहाँ पर आपके पास में क्या है, मैंने अभी पढ़ा, इससे पहले पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट। तो आपके पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेट कर लेते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है। किसमें मूव कर रही है? एक्स एक्सिस में। तो यहाँ से जो आपके पास में इसमें 2 पोर्शन रहेंगे, एक पोर्शन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पोर्शन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से दोनों से मिलकर बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो ये पोर्शन आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है आपका, जो कंटिन्यूसली साइन के अकॉर्डिंग, साइन का जो ग्राफ होता है साइनसोइडल वेरिएशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? वाई एक्सिस में कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। इस तरीके से आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड है
वह आपका अलोंग जेड एक्सिस रहेगा। किस में रहेगा? अलोंग ए जेड एक्सिस चेंज होगा। किसके अलोंग चेंज होगा? जेड एक्सिस के अलोंग ए चेंज होगा। तो देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस है, और वेव आपकी जो ट्रैवल करी है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। यहाँ से जो वेव का मोशन है वो भी इनके दोनों के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्स से परपेंडिकुलर होता है, एक्स वाई से परपेंडिकुलर और जेड से भी परपेंडिकुलर होता है। और जब जिन पार्टिकल्स के मोशन से वेव बनती है और वो दोनों के बीच में क्या हो? एंगल परपेंडिकुलर और मोशन ऑफ वेव का और पार्टिकल के मोशन का, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ये कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ट्रांसवर्स वेव है। लाइट आपके पास कैसे रहेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ट्रांसवर्स वेव रहेगी। इसके बाद में जो आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा लाइट जो हमेशा किस में चलती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट कैसे चलेगी? हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी। और जो स्ट्रेट लाइन में चलती है इसी को बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रे ऑफ ए लाइट। जो स्ट्रेट पाथ होता है जिससे लाइट मूव करती है इसको हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ ए लाइट। और स्ट्रेट लाइन के अंदर चलना इस फिनोमेना को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन या रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन या रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। लाइट किस में चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है। स्ट्रेट लाइन के अंदर चलना ही आपका कहलाता है रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन बोला जाता है। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कह रहा है? एक बार पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन ए रे, जब कोई भी रे है ऑफ लाइट है फॉल्स नॉर्मली ऑन ए मिरर, जब रे ऑफ लाइट क्या करेगी? नॉर्मली फॉल करते 90 डिग्री एंगल पे फॉल करेगी। किसके साथ है? मिरर के साथ। इट रिट्रेस, वो वापस लेती है पाथ, अपने पाथ पे रिट्रेस कर जाती है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब देखो आपके पास ये कोई इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है? जहाँ पर दो मीडियम्स मिलते हैं। इसको एक्स वाई लिख लेते हैं। अपर साइड हम एयर मान लेते हैं, लोअर साइड हमने वाटर मान लिया। अगर यहाँ से कोई भी रे फॉल करती है एयर से वाटर के अंदर, कोई रे इंटर करती है, यहाँ से नॉर्मल ड्रा करते हैं, रे टू डेंसर रे टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब अगर इसके सामने क्या आ जाए? आपके पास मिरर आ जाए, कितने एंगल पे? 90 डिग्री एंगल पे रे के, तो रे रिट्रेस बाउंस बैक करके इसी पाथ से वापस चली जाएगी जिस पाथ से ये आई थी। मतलब जो भी रिफ्लेक्शन इसने किया था उसी पाथ के थ्रू ये वापस से अपने पाथ से वापस चले जाए, रिट्रेस इट्स पाथ कर लेती है। तो वहन रे फॉल्स नॉर्मली, जब रे नॉर्मली फॉल करेगी तो इट रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को क्या कर लेगी? रिट्रेस कर लेगी। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ए रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए लाइट। इसके बाद में स्पीड ऑफ लाइट आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है वैक्यूम के लिए। किसके लिए? वैक्यूम में। और जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे स्पीड भी चेंज होती है। फ्री स्पेस के अंदर, किसके अंदर है? इन फ्री स्पेस। ये पॉइंट ध्यान रखना, इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, क्योंकि हर एक कलर की फ्रीक्वेंसी अलग है, वेवलेंथ अलग है, चाहे कुछ भी है। अगर आपके पास फ्री स्पेस है, वैक्यूम, जहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं आता आपके पास में, कोई भी आपके पास में मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस के अंदर आपके पास में क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या रहेगी? सेम रहेगी हर एक कलर के लिए। तो ऑल कलर्स चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो ट्रैवल विद द सेम वेलोसिटी। सभी कलर सेम वेलोसिटी से ही मूव करते हैं अगर फ्री स्पेस के अंदर हैं तो वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ फॉर एनी कलर इन वैक्यूम या इन फ्री स्पेस के अंदर। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके आती है इन ए मीडियम, जैसे आप मीडियम में जाओगे वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो वेलोसिटी होती है चेंज एज, वेलोसिटी क्या होती है लाइट की? चेंज होती है। जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होती है। और वो चेंज होने का मेन कारण क्या है? क्योंकि आपके पास कोई भी मीडियम है, एयर है, वाटर है, कोई भी है, हर एक मीडियम की अपनी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। और ये दोनों मिलके ही डिसाइड करते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी। तो हर एक मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अलग है लाइट की। और जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं तो सिंपली बात है यहाँ से वेलोसिटी ऑफ लाइट भी चेंज होगी। जब लाइट किसी मीडियम के अंदर से ट्रैवल करते तो वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी मीडियम के अंदर कितनी होगी उसको कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मीडियम डिसाइड करती हैं।
इसके बाद में है डिफरेंट कलर लाइट, अलग अलग जो कलर है लाइट्स हैं ट्रैवल विद द डिफरेंट वेलोसिटी इन मीडियम। अगर मीडियम है, चाहे एयर है, चाहे आपके पास वाटर है, चाहे आपके पास ऑयल है, वेलोसिटी हर एक कलर की डिफरेंट होती है। वेलोसिटी ऑफ रेड कलर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट कलर। मीडियम की बात होती है, मीडियम के अंदर वेलोसिटी डिफरेंट होती है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। इसके बाद में आपके पास कहता है मैं लाइट रीचेज अवर रेटिना ऑफ द आई। आई के अंदर जो हमारे पास आई है, आई के पीछे वाला जो पोर्शन होता है, ये आपका लेंस हो गया, पीछे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे रेटिना होता है। रेटिना के ऊपर जैसे लाइट पहुँचती है तो कौन सा कलर है, उस कलर को कौन डिसाइड करता है आपके पास में? फ्रीक्वेंसी। कौन डिसाइड करता है? फ्रीक्वेंसी। कलर की फ्रीक्वेंसी की बेस पे ही हमारा रेटिना डिसाइड करता है कौन सा कलर आया है। रेड आया है, आपके पास ब्लू है, वॉयलेट है, ग्रीन है, कौन सा कलर है, वो सभी किसके बेस पे डिसाइड होते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। कौन डिसाइड करे? रेटिना। रेटिना के अंदर, रेटिना पे जो लाइट गिरेगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उस फ्रीक्वेंसी बेस पे कलर को डिसाइड किया जाता है। इसके बाद में आपके पास में जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज लाइट वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र होने के लिए मैंने आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने आपको बताया था अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टी से ही डिसाइड होता है कि किसी मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी क्या होगी। लेकिन लाइट एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक वेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। कौन रहेगा? लाइट वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द लाइट एनर्जी। अब इससे आगे आपके पास क्या है? आई इज़ मोस्ट सेंसिटिव विद। आई, हमारी जो आई है वो सबसे ज़्यादा किस कलर के लिए सेंसिटिव होगी? और 555 नैनोमीटर के येलोविश, कौन सा? येलोविश ग्रीन लाइट। कैसी? जो येलोविश, येलो कलर की आपके पास जो ग्रीन मिक्सिंग होती है, वेवलेंथ कितने कलर की येलोविश ग्रीन लाइट है? 555 नैनोमीटर की। किसकी? 555 नैनोमीटर की। इस लाइट के ऊपर आपके, इसके ऊपर जो है हमारी आई सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो अगर मैं सेंसिटिविटी का ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं सेंसिटिव के लिए ग्राफ? तो यहाँ से आप 400 नैनोमीटर से आपकी वेवलेंथ स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी? 700 नैनोमीटर तक जाएगी। अपर साइड सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी मैक्सिमम 1 मानते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक लाइन को ले लेते हैं। तो ये आपके पास 0.1 0.2 0.3 ऐसे करते करते कंप्लीट तक जाओगे तो ये 1 आएगा आपका लास्ट में। तो सेंसिटिविटी जैसे जैसे 400 नैनोमीटर, क्योंकि हम लाइट को सिर्फ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर जो है उसी के अंदर हम विजिबल लाइट को लेते हैं। लेकिन कई बार इसको 750 नैनोमीटर भी लिख देते हैं, कई बार एक आधी बुक्स में मिल जाता है, लेकिन मोस्टली 400 से 700 नैनोमीटर ही रहेगा। यहाँ पे जो 1 है सेंसिटिविटी, मतलब हमारी आई जो सेंस करती है उस कलर के सेंसिटिविटी मैक्सिमम 1 लेके चलेंगे तो 400 नैनोमीटर से हमें दिखाई देना शुरू होता है। उसके बाद जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी, जैसे ही क्या आएगी 555 नैनोमीटर, हमारी आई की सेंसिटिविटी मैक्सिमम होगी। आई की सेंसिटिविटी क्या होगी? मैक्सिमम। उससे आगे कोई भी कलर होगा उसके लिए सेंसिटिविटी डिक्रीज करती चली जाएगी 700 नैनोमीटर तक। तो सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है आपके पास में? 555 नैनोमीटर के येलोविश से ग्रीन कलर को आई हमारी सबसे ज़्यादा सेंस करती है। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो है परसिस्टेंट ऑफ द विजन ऑफ लाइट फॉर आई इज़ 1/16 ऑफ द 1/16 ऑफ द सेकेंड। 1/16 किसके लिए? सेकेंड के लिए। 1 सेकेंड के 16th पार्ट तक हमारी आई के ऊपर इमेज एक तरीके से बनी रहती है, इसको परसिस्टेंट ऑफ विजन बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट थी, इनको आपको ध्यान में रखना है कि लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप अपने नोट्स बना लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा।